जय हिंद दोस्तों। मेरे स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड में आपका स्वागत है। मैं अब तक आपको इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में पास्ट के सेंटेंसेस के बारे में, प्रेजेंट के और फ्यूचर के बता चुका हूँ, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो कुछ रह गए हैं, तो आज उनको हम प्रैक्टिस करेंगे और उनके ऊपर बेस हम सेंटेंस भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, फॉर्मूले और उसके बाद सेंटेंसेस। आज मैंने उनकी हिंदी नहीं लिखी है, मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला फॉर्मूला है, पहले 4 फॉर्मूले जो हमारे प्रेजेंट के हैं। पहला, डू यू एक्शन, आई एक्शन बट ही डज नॉट एक्शन, डज ही एक्शन, ही एक्शन प्लस एस या ई एस बट आई डू नॉट एक्शन। मीन डू यू एक्शन क्या आपका, आई एक्शन मैं कुछ करता हूं, बट ही डज नॉट एक्शन बट लेकिन वह कुछ काम नहीं करता है। डज ही एक्शन क्या वह करता है, यहाँ क्या वह करता है मैं, मेरा मतलब है कि मैं किसी भी एक्शन की बात कर रहा हूं। ही एक्शन प्लस एस आई एस बट आई डू नॉट एक्शन, मतलब वह कुछ काम करता है लेकिन मैं नहीं करता। तो चलिए इसके ऊपर बनाते हैं। जैसे डू यू एक्शन के ऊपर, डू यू टेक राइस, आई एक्शन बट ही डज नॉट एक्शन, आई टेक राइस बट ही डज नॉट टेक राइस। ठीक है। डज ही टेक राइस, डज ही टेक राइस, ही टेक्स राइस बट आई डू नॉट टेक राइस। देखो ऐसे आ गया है टेक के बाद, तो ही टेक्स राइस बट आई डू नॉट टेक राइस। तो मैं आपको बता चुका हूं, आई एक्शन को मैं डेली शेड्यूल में भी बता चुका था आपको कि आई एक्शन, ये रहा आई एक्शन यहाँ यूज हो रहा है हमारा, और ये आगे भी बता चुका था आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास्ट के देखते हैं। पास्ट के, डिड यू एक्शन, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। देखो जब जहां भी कहीं भी सेकंड फॉर्म आ जाए तो वहां समझ लेना चाहिए कि ये जरूर पास्ट की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बात। आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म बट ही डिड नॉट एक्शन, और डिड की पहचान भी यही है। डिड ये एक टाइम वर्ड है जो हमें ये बताता है कि ये पास्ट की बात हो रही है। डिड ही एक्शन, क्या उसने काम किया था। ही एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म प्लस आई डिड नॉट एक्शन। तो चलिए इसके ऊपर हम देखते हैं सेंटेंसेस। डिड यू इनवाइट हर, मीन्स क्या आपने उसे इनवाइट किया था। हर जय को जब भी हर की बात हो रही है तो मतलब वो किसी लड़की के लिए बात हो रही है, और हिम की बात हो रही है तो वो किसी बॉय के लिए बात हो रही है। आई इनवाइटेड, मैंने उसे इनवाइट किया था, बट ही डिड नॉट इनवाइट, लेकिन उसने इनवाइट नहीं किया। डिड ही इनवाइट हर, क्या उसने इनवाइट किया था, या मतलब किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। ही का मतलब ही इनवाइटेड हर बट आई डिड नॉट इनवाइट हर, उसने इनवाइट किया था लेकिन मैंने इनवाइट नहीं किया था। देखो ही की जगह यहाँ राम भी आ सकता था, राहुल, किसी का भी नाम आ सकता था, एनीबडी। तो आई होप इसे भी समझ गए होगा। यू हैव गोट एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं, ये है फ्यूचर के। विल यू एक्शन, देखो जहां विल आ जाए, विल का मतलब है कि फ्यूचर की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की। आई विल एक्शन बट ही विल नॉट एक्शन। देखो ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना, इन्हीं के ऊपर हम बोले जाएंगे। जितने भी हम डेली लाइफ में सेंटेंसेस ज्यादातर बोलते हैं भाई, या तो पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर होता है, तो हमें इन्हीं में से कुछ बनाना होता है। तो पास्ट के लिए तो डू का यूज होता है, उसके सॉरी प्रेजेंट के लिए डू का, पास्ट के लिए डिड का, और फ्यूचर के लिए विल का। विल ही एक्शन, क्या वह काम करेगा कुछ भी। ही विल एक्शन बट आई विल नॉट एक्शन। चलिए इसके ऊपर बेस हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। विल यू रिसीव, रिसीव मतलब प्राप्त करना या मिलना हमें कुछ किसी का भी। आई विल रिसीव, मैं रिसीव कर लूंगा, बट ही विल नॉट रिसीव, लेकिन वह रिसीव नहीं करेगा। विल ही रिसीव, क्या वह रिसीव कर लेगा, क्या वह ले लेगा, ले लेना या प्राप्त कर लेना, रिसीव। ही विल रिसीव, वह ले लेगा, बट आई विल नॉट रिसीव, लेकिन मैं रिसीव नहीं करूंगा। किसी की भी बात हो सकती है, कि लेटर की बात हो सकती है, या हमारा कुछ सामान है उसकी बात हो सकती है, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं रिसीव का। आई होप यू हैव गोट। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। देखिए जब भी प्रेजेंट में हमने कोई काम अभी अभी खत्म किया हो, कोई भी रिसेंटली हमने काम अभी वर्क खत्म किया हो, तो उसके लिए बात होती है हैव। वहां यूज होता है हैव, और हैव के साथ
ऑलवेज थर्ड फॉर्म होती है। देखो हैज या हैव दोनों के साथ थर्ड फॉर्म होती है। हैव का यूज वहां होता है जब प्लूरल की बात होती है, जैसे यू, वी, दे, इस तरह। और हैज की बात वहां होती है जहां किसी सिंगुलर पर्सन की बात होती है, मान लो ही, सी, इट, या किसी का सिंगल नेम, इस तरह। चलिए देखते हैं। हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म बट ही हैज नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। देखो ही आया, हैज आ गया। हैज ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म बट आई हैव नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। देखो अगर हैव की बात की जाए तो जब यह इंटेरोगेटिव आ जाता है जो क्या से शुरू होते हैं इस तरह, तो वहां पे एक्शन की फॉर्म लगाना होता है थर्ड फॉर्म। लेकिन और भी किसी सेंटेंसेस की बात की जाए जैसे प्रेजेंट की या फ्यूचर की, उनमें ये एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वहां हम थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। ये सिर्फ रूल होता है हमारा हैव के साथ होता है। चलिए देखते हैं इसके ऊर बेस हम सेंटेंसेस। अंडरस्टैंड का मीन्स समझना। हैव यू अंडरस्टूड, क्या आप समझ गए हो? तो हैव यू अंडरस्टूड, मैं ये अब आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग टू यू, हैव यू अंडरस्टूड? तो आई होप आप समझ गए हो। आई हैव अंडरस्टूड बट ही हैज नॉट अंडरस्टूड, मैं समझ गया हूं लेकिन वह नहीं समझा है। हैज ही अंडरस्टूड, क्या वह समझ चुका है? ही हैज अंडरस्टूड बट आई हैव नॉट अंडरस्टूड, ही हैज अंडरस्टूड बट आई हैव नॉट अंडरस्टूड, वह समझ चुका है लेकिन मैं नहीं समझा हूं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। हैव, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखो इसी तरह यूज करना होता है, जैसे मैंने आपको समझाते समझाते ही ये लाइन भी बोल दी, यू हैव, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मतलब मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए हो। चलिए अब बात आती है आईएनजी। देखो जहां भी आईएनजी यूज होता है वहां का मतलब होता है कि वो काम रनिंग में चल रहा है। जब कोई काम रनिंग में होता है तो आईएनजी, देखो आईएनजी के जहां भी लगा देखो इसका मतलब ये है, एक्शन में आईएनजी का मतलब है वो काम रनिंग में हो रहा है हमारा। तो देखते हैं। और जब इज एम आर हो तो ये इसका मतलब है प्रेजेंट में रनिंग में हो रहा है। और अगर पास्ट में रनिंग में काम चल रहा था कोई, तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा, आगे फॉर्मूले हैं वो वर्ब कैसे यूज होता है। तो देखते हैं। यू, वी, दे, इनके साथ होता है आर का यूज। आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी बट ही इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। देखो ये फॉर्मूले हैं तो मैं इसी तरह बोल रहा हूं जैसे है। इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब क्या वह काम कर रहा है कुछ भी। ही इज एक्शन प्लस आईएनजी बट आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब वह कुछ काम कर रहा है बट आई, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। चलिए इसके ऊपर बेस देख लेते हैं। आर यू ज्वाइनिंग द आर्मी, क्या आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हो? देखो ज्वाइन करना होता है सम्मिलित होना या किसी से जुड़ना। तो आर्मी से जुड़ना है, उसमें सम्मिलित होना, उसमें जुड़ जाना। तो आर यू ज्वाइनिंग द आर्मी, क्या आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हो? आई एम नॉट ज्वाइनिंग बट ही इज नॉट, आई एम ज्वाइनिंग बट ही इज नॉट ज्वाइनिंग, मैं ज्वाइन कर रहा हूं लेकिन वह नहीं कर रहा है। इज ही ज्वाइनिंग, क्या वह ज्वाइन कर रहा है? नेक्स्ट, ही इज ज्वाइनिंग, वह ज्वाइन कर रहा है बट आई एम नॉट ज्वाइनिंग, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। तो आई होप समझ गए हो आप, आई होप यू हैव गॉट अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये तो अभी मैंने बताया था आपको, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब जहां भी इज एम आर के साथ आईएनजी यूज हो रहा है एक्शन में, इसका मतलब है प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में कोई काम रनिंग में है, वो चल रहा है काम। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ काम चल रहा था, तो जब पास्ट में कुछ काम चल रहा था तो वहां एक्शन के साथ आईएनजी तो यूज होगा ही, लेकिन साथ में वोज या वर होगा, वहां इज एम आर यूज नहीं होगा। और देखो वर कहां यूज होगा? वर यूज होगा यू, वी, दे, या और भी कोई प्लूरल दो नाम हो इस तरह, उनके साथ यूज होगा। और वोज का यूज होगा इस सिंगल के साथ या आई के साथ, आई के साथ भी वोज यूज करना है। देखो पहले वर्ड यूज किया करते थे लेकिन अब थोड़ी मॉडर्न इंग्लिश में यही बोला जाता है वोज। देखो आप भी देखते होंगे कि आई वोज ही होता है ज्यादातर। तो चलिए देखते हैं इसके फॉर्मूले। वर यू एक्शन प्लस आईएनजी, क्या आप कुछ काम कर रहे थे? आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी बट ही वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब मैं, आई वॉज टेकिंग टी, मतलब मैं चाय पी रहा था, बट ही वॉज नॉट टेकिंग टी, लेकिन वो चाय नहीं पी रहा था। वॉज ही एक्शन प्लस आईएनजी, वॉज ही टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रहा था? ही वॉज टेकिंग टी, ही वॉज एक्शन प्लस आईएनजी बट आई वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, मीन्स ही वॉज टेकिंग टी या ही वॉज टेकिंग टी बट आई वॉज नॉट टेकिंग टी, इस तरह हम बोल सकते हैं। चलिए इसके ऊपर मैंने बेस बनाया भी है इसके ऊपर, चलिए देखते हैं।
वर यू वेटिंग, देखो वेट करना मीन्स इंतजार करना। आई वॉज वेटिंग बट ही वॉज नॉट वेटिंग, मैं वेट कर रहा था लेकिन वो वेट नहीं कर रहा था। वॉज ही वेटिंग, क्या वह वेट कर रहा था? ही वॉज वेटिंग बट आई वॉज नॉट वेटिंग, वह वेट कर रहा था लेकिन मैं वेट नहीं कर रहा था। तो आई होप ये आप समझ गए हो, यू हैव अंडरस्टूड, आई होप यू आर गेटिंग। देखो डू यू एक्शन, आई एक्शन बट ही डज नॉट एक्शन, देखो ये तो प्रेजेंट के लिए हैं हमारे चारों। और नेक्स्ट हमारे डिड यू एक्शन, ये पास्ट के लिए है, जहां भी डिड आ जाए मैंने आपको बताया वहां पास्ट है। और ये फ्यूचर के लिए, जहां भी विल आ जाए वहां फ्यूचर, एक बार नोट कर लेना आप। और जहां हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए इसका मतलब है कि ये काम अभी अभी खत्म हुआ है, रिसेंटली खत्म हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जब भी कोई काम रनिंग में चल रहा होता है प्रेजेंट में, तो वो इजेएमआर के साथ एक्शन में आईएनजी प्लस यूज होता है। और जब कोई पास्ट में कोई काम रनिंग में होता है तो वोज वर्ब के साथ एक्शन में आईएनजी का यूज होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडे। तो आज की हम एक्शंस देख लेते हैं। प्रतीक्षा करना वेट, सम्मिलित होना ज्वाइन, मैंने बताया था आपको, समझना अंडरस्टूड, प्राप्त करना रिसीव, आमंत्रित करना या न्योता देना इनवाइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू आर गेटिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, यू हैव अंडरस्टूड या यू आर गेटिंग बोल सकते हैं। तो देखो मैंने अपनी तरफ से तो आपको पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का तीनों का बता दिया। और आगे भी मैं इसी तरह कुछ नए नए सेंटेंसेस होते हैं तो वो किस तरह बोलते हैं, मैं आगे आगे नए फॉर्मूलाज लाता रहूंगा आपके लिए। लेकिन फिलहाल हमने ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये कर चुके हैं। चलिए हम सेंटेंस ऑफ द डे भी देख लेते हैं, मैं आपको डेली सेंटेंस ऑफ द डे दे रहा हूं। तो चलिए आज का देख लेते हैं। आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लिख दूं आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आज का। देखो आज का सेंटेंस क्या है, लॉन्ग टाइम नो सी, इसका मतलब बहुत दिन हो गए देखा नहीं। और देखो हम इस सेंटेंस को अब देखो कितने 10-15 जगह तो मैं ही यूज कर दूंगा। देखो हम जरूरी थोड़ी है हम किसी के लिए ही बोले, हम किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी यू, मतलब मैंने तुम्हें देखा नहीं। लॉन्ग, बहुत दिन हो गए यार मैंने चाउमीन नहीं खाई, लॉन्ग टाइम नो चाउमीन, इस तरह बोल सकते हैं हम। बहुत दिन हो गए मैंने टिक्की नहीं खाई, लॉन्ग टाइम नो टिक्की। बहुत दिन हो गए मैंने गुलाब जामुन नहीं खाए, लॉन्ग टाइम नो गुलाब जामुन। बहुत दिन हो गए मैंने जलेबी नहीं खाई, लॉन्ग टाइम नो जलेबी। इस तरह हम बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। हम घर में पता ना कितनी बार चीज बोलते होंगे कि मम्मी जी बहुत दिन हो गए हमने बर्गर नहीं खाया, मम्मी जी लॉन्ग टाइम नो बर्गर। बहुत दिन हो गए हमने आलू पराठा नहीं खाया, लॉन्ग टाइम नो पराठा। बहुत दिन हो गए हम बाजार नहीं गए, लॉन्ग टाइम नो विजिटिंग मार्केट। बहुत दिन हो गए हम पार्क में नहीं गए, लॉन्ग टाइम नो पार्क। इस तरह बोल सकते हैं हम बहुत सारे, इसमें बहुत ही सारी एक्शन बोल सकते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब लॉन्ग टाइम नो उसके आगे वो लगा दो जो चीज हमने बहुत दिनों से नहीं की है। जैसे और दो, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत दिन हो गए हमने हॉलीवुड मूवीज नहीं देखती, लॉन्ग टाइम नो हॉलीवुड मूवीज यार। बहुत दिन हो गए हम सिनेमा नहीं गए, लॉन्ग टाइम नो सिनेमा। बहुत दिन हो गए हम स्ट्रीट मार्केट पे खाने नहीं गए, लॉन्ग टाइम नो स्ट्रीट मार्केट फूड। बहुत दिन हो गए हम कोई फास्ट फूड नहीं खाया, लॉन्ग टाइम नो फास्ट फूड। बहुत दिन हो गए हमने हम मतलब कुछ भी बहुत सारी एक्शंस यूज कर सकते हैं हम, लॉन्ग टाइम नो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे इसको लिख लेना, मार्क कर लेना, इसे नोट कर लेना प्लीज। आप आपसे रिक्वेस्ट है, लॉन्ग टाइम नो सी यू। बहुत सारी एक्शन बना सकते हैं इसमें, लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत दिन हो गए ये नहीं किया, बहुत दिन हो गए वो नहीं किया। लॉन्ग टाइम नो हॉलीवुड मूवीज, लॉन्ग टाइम नो बॉलीवुड मूवीज, लॉन्ग टाइम नो आलू पराठा, लॉन्ग टाइम नो गोभी पराठा, कुछ भी बोल सकते हैं, एवरीथिंग। लॉन्ग टाइम नो आइसक्रीम, बहुत चीज बोल सकते हैं। लॉन्ग टाइम नो कोल्ड ड्रिंक, लॉन्ग टाइम नो ड्रिंक, लॉन्ग टाइम नो बियर, कुछ भी, एवरीथिंग। लॉन्ग टाइम नो लिसनिंग सॉन्ग, लॉन्ग टाइम नो सॉन्ग्स, इस तरह हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई होप आज का सेंटेंस ऑफ द डे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ दिन पहले के भी कुछ बता सकता हूँ, बताना चाहूंगा। जैसे पहले था हमारा मेक ए पॉइंट ऑफ इट, हम इस बात को गांठ बांध लेना, मेक ए हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत बना लो।
मैं बस मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें बहुत मुश्किल से जाती हैं। बैड हैबिट्स नेवर डाई, बुरी आदतें कभी नहीं जाती। डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, इस बात को दिल पर मत लो। ये हम बहुत यूज करते हैं। देखो सेंटेंस ऑफ द डे में मैं आपके लिए वही ला रहा हूँ जो हम डेली आमतौर पे यूज करते ही रहते हैं, तो आप इसे याद करना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडे ऑल थिंग। तो थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स पूरा करवाऊंगा आपको, जहां तक मुझसे हो सकेगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।